नमस्कार साथियों, मैं हूं मोहन परियार। मेरे साथ देख रहे हैं मोहन परियार चैनल। 2 साल के बाद हम ये वीडियो में मिल रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे चने में उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। पुराने वीडियो को भूल जाइए और अब नई थ्योरी यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। मतलब पुराने जो वीडियो उनसे हम आगे निकल चुके हैं, तो अब और नई चीज़ें आपको मिलेगी, अनुभव मिलेंगे। तो आप ये पहले प्रयोग देखिए, फिर हम बात करते हैं आखिरी में और समझते हैं कि उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। पानी देने से क्या असर आता है तो वो देखना है। तो इस एरिया में पानी नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो इस एरिया में पानी फ्लावरिंग के पहले जो था, फ्लावरिंग स्टेज पे, तो इसमें पानी नहीं दिया गया। तो इसकी हालत आप देखेंगे तो इस पर फलियाँ पूरी तरीके से ले लिए कि नहीं, ये वाली, ये जो देख रहे हैं पौधा, तो इस पर ले लिए। अब आगे बताता हूँ। ऐसा ही है, इसमें दवाई नहीं डली हुई है वीडीसाइड, ठीक है। और इसमें भी वीडीसाइड नहीं डला है, पर इसमें 2 लाइन में पानी दे दिया गया है, ठीक है ना। ये जो पानी है, पानी कर दिया। तो यहाँ से हम पौधा उखाड़ते हैं, तो यहाँ से देखेंगे क्या हालत है। तो यहाँ से हम पौधा उखाड़ रहे हैं, तो ये देख सकते हैं इसमें फलियाँ कम है और नीचे वाली दाना नहीं भरा है। और इसकी देखेंगे तो फलियाँ ज़्यादा है, ठीक है। इसमें दाना भर गया है, ठीक है। इसमें पोछा है, ऊपर आ रही है, ठीक है। और ये वाली जली है, ये वाली जो दिख रही है, कुछ ये वाले जले हैं पानी देने के बाद। और ये इसमें दाना नहीं भरा है। ये तो 2 हो गए कि जिसमें वीडीसाइड नहीं दिया। अब जिसमें वीडीसाइड दे दिया गया है, तो ये है वीडीसाइड वाला एरिया। तो इसमें हम उखाड़ के देखते हैं कि इसमें क्या हालत है। तो ये आप देखेंगे तो ये आपका देखते हैं हम, ये फ्लावरिंग स्टेज पे पानी दे दिया गया है। इसमें कुछ नहीं है। हम इसको बाहर चल के देखते हैं तीनों चीज़ों को। तो ये देख रहे हैं कि इसमें पानी भी दिया गया है, दवाई भी दी गई जो चारा मार होती है वो, और उसके कारण इसका उत्पादन एकदम बहुत कम हो गया। इसमें फलियां तो है ही नहीं। दूसरा पौधा हम देख रहे हैं, इसमें पानी दिया गया है पर चारा मार दवाई नहीं दी गई, पर इसमें कुछ फलियां बैठी है। लेकिन वो जो वीडीसाइड के कारण और ज़्यादा असर आता है। वीडीसाइड अगर डालते हैं आप तो उत्पादन और कम बढ़ेगा। मतलब मजदूरों से चारा निंदवाना ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। और जिसमें ना तो वीडीसाइड दिया गया, मतलब चारा मार भी नहीं दिया गया है, और जिसमें आपका पानी भी नहीं दिया गया, तो उसमें फलियां ज़्यादा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसमें फलियां ज़्यादा है और आपका इसमें फलियां फिर कम है जिसमें पानी दे दिया गया। तो चारा मारने से इसमें उत्पादन, चारा मार उसमें हमारी उत्पादन सबसे ज़्यादा घटा है। तो जिसमें हमने वीडीसाइड कर दिया था उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन घटा है, इस प्लाट में है। तो ये बाद में आपको चलेगा पता कि इसमें हम लास्ट में करेंगे कि इसमें उत्पादन जो वीडीसाइड किया है इसमें कितना बढ़ता है, और जिसमें पानी दिया है और वीडीसाइड नहीं किया है उसमें कितना बढ़ता है, और जिसमें पानी नहीं दिया उसमें कितना होता है। ये तो आपको मार्च में ही मिल पाएगा वीडियो, ठीक है ना। मैं मार्च में कैलकुलेशन करूँगा। दूसरा मोटा मोटा तौर पर मैं बता देता हूँ कि इसमें कितनी कितनी फलियाँ निकलती है। तीनों की फलियाँ तोड़ के मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूँ। तो जिसमें पानी नहीं दिया गया इस वाले में, उसमें आपकी 80 फलियां हैं और 15-20 और बैठ जाएगी। 100 के लगभग एक पौधे में फलियां आ जाएगी, ठीक है ना। अब जिसमें पानी दिया गया है पर दवाई नहीं दी गई उसका हम कैलकुलेशन देखते हैं। इसमें जिसमें पानी आपका दिया गया है और जिसमें चारा मार दवाई भी नहीं मारी है, तो इसमें एक समस्या और मैंने इसको तोड़ने के बाद देखी है कि इसमें फलियां ये पोची है, इसमें दाना डेवलप नहीं होगा। इसका एम्ब्रियो जो है वो डेवलप नहीं हुआ, आधी है और करीबन ये 22 फलियां हैं। तो 22 फलियों में से मतलब 2, 3, 4 फलियां होगी जिसमें दाने हो गए। तो अब जो बैठेगी, जो पानी सूखे, इस प्लाट में पानी सूखने के बाद वही ऊपर वाला जो होगा प्लस, ठीक है ना। सूखने के बाद तो आपको दिखेगी ठोस, पर अंदर दाना नहीं होगा, ठीक है। और ऊपर आएगी जो दाना तो बहुत कम फलियाँ आएगी और उसमें दाना बनेगा सही 60, क्योंकि पानी अब जब खींचेगा उसके बाद ही इसमें दाना बनेगा, ठीक है ना। तो ये एक समस्या ये है कि पानी देने में फलियाँ बैठ भी जाती है तो इनमें वो नहीं है, और इनमें हर का एम्ब्रियो डेवलप है। इसमें सब ये इसमें दाना है, मतलब इस तरीके से है कि ये दाना बैठेगा ही बैठेगा, ठीक है ना। तो ये समस्या ये है कि पानी अगर दे दिया जाता है फ्लावरिंग स्टेज पे, तो वो फलियों में दाने, नीचे वाली जो फलियाँ हैं उनमें दाने रहेंगे ही नहीं, ऊपर रहेंगे। तो ये उत्पादन घटाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा ये भी। तो पानी न देना सबसे ज़्यादा वो है। और इसमें तो गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, 15, 10, 12, 15 होगी इसमें, 12-15 फलियाँ। और 2 पौधे हैं ये। अगर एक पौधे को देखें तो ये एक पौधा, तो 2 पौधे, तो ये भी है, 2 पौधों में मिलके ये निकली है, और वो एक पौधा है, ठीक है। ये एक पौधा है, तो ये भी अपन ने ध्यान नहीं दिया, मैं उखाड़ के लाया था, ठीक है ना। तो ये एक पौधे में इतनी निकली है। तो कुल स्पष्ट है, इससे आपके सामने प्रयोग स्पष्ट है। प्रैक्टिकली उपयोग आपके प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया। पहले हम थ्योरिकली बात कर रहे थे, ये प्रयोग कर दिया। हम आगे बात करते हैं इस पर।
तो अब इसके बाद में सवाल उठता है कि इसमें चीज़ें फ्लावरिंग अगर आ गई है, हम पानी भी नहीं देते हैं, उसके बाद टॉनिक कौन से जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन अगर निकालना चाहते हैं तो इसमें हम क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकल सके। तो इसमें क्या 19-19 डाल सकते हैं, 0-32 डाल सकते हैं, 12-61 डाल सकते हैं, DAP का घोल डाल सकते हैं, यूरिया दे सकते हैं, सल्फर दे सकते हैं, मार्केट में जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं वो दे सकते हैं। तो इनका मेरा जवाब रहेगा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ इस पूरे तरह से मेरा नॉलेज पूरी तरह से कन्फर्म है इसमें। अगर कोई हो तो मुझे कमेंट्स में बताया और प्रयोग प्रैक्टिकली जैसे मैंने दिखाया इस प्रकार का मुझे प्रयोग दिखाएं कि इससे उत्पादन बढ़ता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस अवस्था पे फूल आने के बाद ना तो 19-19 देना है आपको, न DAP का घोल आपको देना है, ठीक है। दूसरी क्रॉप में मैं रिकमेंड करता हूं तो इस क्रॉप में जो बता रहा हूं वही करें। और आपको इसमें तो 12-61-0 चलाना है। 12 आपका जब आ गई फ्लावरिंग आ गई तो उसके बाद 12-61-0 भी हटा देना है और उसके बाद आपको सल्फर भी नहीं देना है, ठीक है ना। फ्लावरिंग के पहले अगर सल्फर कर दिया तो ठीक है, या फूल बैठ जाए उसके बाद सल्फर फलियाँ बैठ जाए तो कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें दे सकते हैं, स्प्रे में तो 0-34 आपका दे सकते हैं। कितने कर सकते हैं तो 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, हर 7 रोज के अंतर पर आप कर सकते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और उसके बाद डाल कितना सकते हैं आप, तो मेरे चने में पूरे प्रयोग कंप्लीट है तो 127 से 30 ग्राम तक तो मैंने इसके प्रयोग कंप्लीट किए हैं। तो वहाँ तक अगर पर टंकी 16 लीटर में जाता है और 6 टंकी 1 बीघे में जाती है तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और उससे उत्पादन बढ़ता है, घटता नहीं है। और 19-19 0-52 जो अपना 12-61-0 इनसे उत्पादन घटेगा, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेशन ऐसे फलियाँ गिन के करना पड़ेगी, पर्टिकुलर पर स्क्वायर फीट निकालना पड़ेगा, बहुत लेंदी है। आपको अगर आता है तो वो कर लीजिएगा, तो उसको कर सकते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो बारीक तौर पर करेंगे तो आप देखेंगे कि 19-19 स्प्रे करने जब फूल आ जाते हैं उसके बाद अगर स्प्रे करते हैं आप तो उत्पादन घटेगा, ये 101% तय है। 12-61-0 डालते हैं तो उत्पादन घटेगा, ये तय है। DAP का घोल आप डालते हैं तो उत्पादन घटेगा, ये तय है। आप कोई टॉनिक डालते हैं साइटोकाइनिन से या किसी प्रकार का जिब्रेलिक बेस्ड जो टॉनिक मार्केट में मिलते हैं वो डाल देंगे तो उत्पादन घटेगा, ये तय है। नाइट्रोबेंजीन अगर डालते हैं फ्लावरिंग आने के बाद तो उत्पादन घटेगा, ये तय है। चने में, मैं चने की बात कर रहा हूँ, दूसरी फसलों पे मत जाइएगा, उनके अनुभव यहाँ मत शेयर कर दीजिएगा। तो चने में ये सब समस्याएं होगी। आप ये छांटने के बाद अपना पैसा घटा जाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या होगी। बहुत सारे आपको बताएंगे ऐसा कर लीजिए, टॉनिक डाल लीजिए, वो डाल लीजिए, तो उससे उत्पादन घटेगा। अगर बारीक मोटे तौर पे आप कैलकुलेशन करेंगे हर पौधे का स्क्वायर फीट में निकाल के कि 1 स्क्वायर फीट में इतने पौधे आ रहे हैं और उतने पौधे 10-15 जगह कैलकुलेशन करके पर्टिकुलर उतने ही पौधों का आप वो करेंगे तो उत्पादन आपको पता चलेगा कि उत्पादन हमने घटा लिया सब छांटने के बाद। तो इसमें मेजर आपको ध्यान देना है इल्ली, ठीक है। इल्ली की दवाई आपको मेजर करते रहना है कि उसमें इल्ली इनको टच करके वो न करे, पहली चीज़। दूसरी, अगर पानी नहीं देते हैं तो उत्पादन आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। फलियाँ अगर बैठ जाती है उसके बाद उत्पादन पानी दे सकते हैं ज़मीन के अनुसार। अगर ज़मीन आपकी बहुत भारी है और उसमें मॉइस्चर है, और मॉइस्चर परसेंट कितना होता है मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, तो ज़मीन को कैसे मॉइस्चर परसेंट आप निकाल सकते हैं घर पर ही, तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो ज़मीन मिट्टी में कितना मॉइस्चर है वो देख के आप उसमें पानी दें। अगर भारी बहुत ज़्यादा है तो फलियाँ बैठने के बाद भी नहीं देंगे तो उत्पादन अच्छा आएगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और जो हल्की ज़मीन है उसमें पानी की लगेगी, तो पानी सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है। साथ में ही टॉनिक जो फर्टिलाइज़र है वो नहीं डालना है। 0-34 को आपको फ्लावरिंग आने के बाद आपको यूज़ करना है। और सल्फर आपकी जब फलियाँ बैठ जाए 50-60% उसके बाद सल्फर कर सकते हैं। जिसके यहाँ ग्रोथ ज़्यादा है वो सिर्फ टॉनिक के नाम पे आपका लिहोसिन कर सकते हैं। कुछ लोग कल्टार कर रहे हैं, कल्टार के मैंने रिजल्ट देखे नहीं। तो ये चीज़ें करेंगे तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। पर आपको ये 19-19 12-61-0 और DAP 18-46 का घोल नहीं डालना है और यूरिया का तो उपयोग करना ही नहीं है इस फसल में, ठीक है। फ्लावरिंग के बाद, फ्लावरिंग के पहले 25 रोज के पहले करते हैं, अगर बुआई होती है उस समय आप यूरिया थोड़ा सा दे सकते हैं, एकड़ का 5-7 किलो डाल सकते हैं। उसके बाद नहीं डालना। 25 क्यों नहीं डालना है तो इसका जवाब यह है कि ये 25 रोज बाद खुद ही नाइट्रोजन अपना बनाने लग जाता है। इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है तो ये खुद यूरिया बनाने लग जाता है। और पानी देने के बाद इतनी ग्रोथ क्यों हो जाती है तो वो उसका कारण है कि आपका समझेंगे तो उसका कारण है कि जिसमें जो नाइट्रोजन होती है वो घुल जाती है, साथ में ये बना भी रहा तो और ग्रोथ हो जाती है। और अभी जनवरी फरवरी ये जो फ्लावरिंग आती है उसके बाद अगर लेट चने हैं उसमें पानी दे दोगे तो इसकी और लेट हो जाएगा और उधर मार्च आ जाएगा, मार्च में फिर इसके फूल सूखने लग जाते हैं। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें आप करते रहें। अगर वीडियो में कोई चीज़ आपको पसंद आई हो तो वो कमेंट्स करके बताना ना भूलें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करने का सहयोग करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो जानकारी देते हैं और जो कमेंट्स करते हैं उसके लिए भी आपका बहुत आभार। और जो सुधार करने के लिए हम जो सुधार कर सकें उसके लिए आप जो बोलते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।